मुजफ्फरनगर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई की चुनौतियों और उनके समाधान पर आयोजित कॉन्क्लेव में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और व्यापारियों ने बेहतर भविष्य के लिए सुझाव दिए। कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने एमएसएमई पर जितना काम किया है उतना कभी नहीं हुआ। उद्यमियों के सुझाव लेकर और बेहतर व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस क्षेत्र को और बढ़ाए जाने की जरूरत है। मेरठ रोड स्थित राजकीय आईटीआई के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में भविष्य के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए। कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मंडल आयुक्त अटल कुमार राय, डीएम उमेश मिश्रा, सीडीओ कंडारकर कमल किशोर, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, आईआईए के डिविजनल सेक्रेटरी पवन गोयल, चैप्टर चेयरमैन अमित जैन, लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष जगमोहन गोयल, ईंट भट्टा निर्माता समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने विचार रखे। राज्य मंत्री ने कहा कि सुधार शुरू हो गए, समय लगेगा, सभी समस्याओं का समाधान होगा। दमकल स्टेशन ईएसआई बनेगा। आईटीआई के माध्यम से युवाओं को ट्रेंड करने की पहल की गई है। मंडल आयुक्त अटल कुमार राय ने कहा कि आज का समय संवाद का है और संवाद से हर समस्या का समाधान हो सकेगा। डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि सिंगल विंडो खिड़की बनाने की व्यवस्था का प्रयास है। उद्यमियों को ऑनलाइन तरीके से समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एमएसएमई को लेकर के थोड़ी भ्रांतियां हैं। पीछे हमारे नूर भंडारी जी बैठे हैं, आप थोड़ी सी डिबेट भी हुई, पर सरकार इस बात के लिए बहुत गंभीर पहले से ही, क्योंकि कुछ भ्रांतियां हुई हैं, कुछ दिक्कतें भी हुई, दोनों बातें हुई। क्योंकि जो अभी संशोधन हुआ जीएसटी के अंदर, उसको लेकर के एकदम प्लान तो बन गया, लेकिन पेपर में सुंदर जी बने बैठे हैं और पेपर में राजेश जी बैठे हैं, कई पेपर मिल के ऑनर्स यहाँ पर बैठे हैं, तो उसके स्तर में भी, अन्य स्टील में भी, सिल्वर में भी कई प्रकार की चीजें हुई हैं, यानी प्रोडक्शन और सेल दोनों के वेरिएशन में। लेकिन मैं आपको बताऊं जिम्मेदारी से, जो वित्त मंत्री से उनसे हमारी बात हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने कल विषय रखा गया, इसके अंदर कुछ शहर में दिक्कतें आ रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने विषय आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही इसके लिए टीम को गठित किया है कि जो जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनका सोल्यूशन जल्दी बिंदुवार करने का काम करें। बहुत परेशान होने की बात नहीं है, उसमें आईटीसी के माध्यम से आप लोगों को उसका रिबेट मिलेगी। थोड़ी समस्याएं शुरू में आएंगी, लेकिन उसका समाधान होगा। चूंकि समस्या मुजफ्फरनगर की नहीं है, पूरे प्रदेश की, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है और प्रत्येक सेक्टर के अंदर है। तो अपनी बात कहते रहिए, हमको आप लिखित में दीजिए, आपकी बात विधिवत तरीके से लिखित में हम उसको पहुंचाएंगे, उसका समाधान भी होगा। इस बात का हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि जहां जहां हम जा रहे हैं, अभी बिजोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हापुड़ में प्रेस वार्ता की, तो वहां भी ये विषय हमारे सामने है। लखनऊ में तो वहां के उद्योगों ने मिलकर बताया, मैं देवबंद में गया, सहारनपुर में गया, वहां भी मुझे लोगों ने बताया। तो ये एक आपकी अकेले की समस्या नहीं है, इसका समाधान किया जाएगा, इस बात का भरोसा रखिए। जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं आई हैं, चाहे ठिकानों को लेकर के, चाहे भट्टा का मैंने रखा, इनको लेकर के, और भी बहुत सारी समस्याएं की चर्चा यहाँ पर नहीं हुई। नगर पालिका का विषय छूट गया, उनकी बहुत सारी बातें रहती हैं। पर ये बात जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ कि केवल इसलिए नहीं कि भागते भागते कार्यकर्ता हूँ, हम सब ने देखा है कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी गंभीरता से बातों को सुना है, उसका समाधान करने की कोशिश की, समाधान किया भी है। पहली गवर्नमेंट है जो इंडस्ट्री के पास हुई है। एमएसएमई को कौन भी बातों को सुनने का काम करता था। एमएसएमई के लिए प्रधानमंत्री जी कितनी बार आए हैं। लखनऊ के अंदर हमारी इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें यहाँ बातचीत की। कल भी जो इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ, उसमें भी उद्यमियों को बुलाकर अलग अलग बात प्रधानमंत्री ने भी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी की। कल भी मीटिंग में उन्होंने हमसे कहा, मंत्रिमंडल की मीटिंग थी, उसमें भी कहा कि आप जाइए, बातचीत करिए, लोगों की समस्या को सुनिए, उसका समाधान करिए, और समस्या में कहीं दिक्कतें आती है तो उसको हमको बताइए, उसका हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छी बात यह है, जैसे राजेश जी ने कहा, ये बहुत सारी समस्या का समाधान भी हुआ है और सरकार पॉजिटिव वे पे काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का काम करने का, समस्याओं का समाधान करने का मंतव्य है नहीं, ये महत्वपूर्ण है। हम पॉजिटिव दिशा में काम कर रहे हैं या निगेटिव दिशा में काम कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री टांग खींचे काम कर रहे हैं या उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये 4 बिंदु उन्होंने बताया कि पोल्यूशन के लिए, फायर के लिए, एमडीए के लिए समस्या आती है, लेकिन पीछे 18 करोड़ सिस्टम थे। जीएसटी का रिफॉर्म ही इसलिए हुआ कि 18 प्रकार के टैक्स आप लोगों पर लगते थे, इंडस्ट्री पर लगते थे, उनको घटाकर एक टैक्स करने का काम हुआ। तो सरकार लगातार गंभीर है, उसकी आप निश्चित रहिए, उसका हम समाधान करने का प्रयास करें। एक विषय। दूसरा विषय जो और महत्वपूर्ण है,
तो समस्या ही हमें बताइए, फायर ब्रिगेड की हो, उसका नाम उसकी बातचीत चल रही है। एक स्टेशन यहाँ पर बनने के प्रोसेस में, जो हॉस्पिटल की बात आई है यूएसआई की, उसका हमको स्थान नहीं मिला, लगातार हम तलाश कर रहे हैं, उसको भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी, स्टेट गवर्नमेंट पे भी उसका बजट हमारे पास है। स्थान जिलाधिकारी महोदय, मैं चाहूंगा कि ईएसआई के हॉस्पिटल की जगह मिल जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे, उसको हम यहाँ पर दे पाए। उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमको, जिस बात से एक मंत्री के नाते जिम्मेदारी मेरे पास है, जो इंडस्ट्री का और हमारे युवाओं का जो गैप है, स्किल का जो गैप है। अमित जी बैठे हैं, अभी आईआईए ने, पवन जी बैठे, जिलाधिकारी उसमें थे। आईआईए के साथ हमने एक सेमिनार किया और उसमें कैसे युवाओं को प्रशिक्षित करें, कैसे युवा उसके साथ जुड़े। तो अभी भी उसके लिए ड्वेल सिस्टम हमारे यहाँ, हमने आने के बाद उसको शुरू किया कि इंडस्ट्री के लोग हमारे युवाओं को बुला करके ट्रेनिंग करवाने का काम है। क्योंकि आईटीआई में हमारे टाटा के साथ जो भी आपने देखा, विजिट किया है, उसमें जो ट्रेनिंग होती है वो परफेक्ट उतनी नहीं होती जितनी आपकी इंडस्ट्री को जरूरत है। जब हमारा युवा इंडस्ट्री में जाता है तो आप बोलते नहीं, जो काम हमकी रिक्वायरमेंट है आप उस काम को नहीं जानते, बिल्कुल सिखाओ। अगर आप वो घर से बाहर भेज दोगे तो कहाँ जाएगा? आईटीआई का सर्टिफिकेट लेकर के भी कोई युवा, अपॉर्चुनिटी का सर्टिफिकेट लेकर के भी कोई युवा अगर खाली घूम रहा है तो जिम्मेदारी हमारी भी है, फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने काम करने का मौका दीजिए। कई बार मैंने देखा है जो सर्टिफिकेट में गया या हमारे कहने से किसी को रखा और जाकर के आप उससे वो काम करवाते हैं जो उसको नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी श्रम की बात है और हमारे लिए भी श्रम की बात है। एक बच्चा डिप्लोमा होल्डर है, उसका सम्मान भी रहे, वहां पे काम भी करे। और आप अपने बच्चों को, अपने जो कर्मचारी है उनको हमारे यहाँ भेजिए, उनकी ट्रेनिंग हो जाए। और एक काम और कर सकते हो कि अपने फॉरमैन को, अपने टेक्निकल लोगों को आप आईटीआई में भेजिए। वो जैसी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री आपकी है, जैसे इंडस्ट्री के नाते आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके नाते बच्चों को आकर के उनको आप ट्रेनिंग कराइए, ताकि ये बच्चे आपकी इंडस्ट्री के रूप प्रिपेयर हो सके। ये मैं चाहूंगा आपसे। तो लेकिन मैं सहयोग करिए, मुजफ्फर में शुरुआत इसकी हुई है और जगह शुरुआत हुई है, कानपुर में, नोएडा में, लखनऊ में हमारी बातचीत लोगों से हुई है, पीएचडी चैम्बर से हुई है, फिक्की से हुई है, आईआईए से हुई है, फेडरेशन से हुई है। जितने भी हमारे इंडस्ट्री के ग्रुप्स हैं उन सब में लगातार हमारी बातचीत हो रही है। नोएडा में भी हमारी एक बड़ी सेमिनार हुई है, एक और होने वाली है, अप्रैल में भी हम काफी बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि सबसे बड़ा चैलेंज आत्मनिर्भर भारत, जिसका संकल्प लेकर के आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले, जिसका सपना हम सुजो करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, 2047 तक जो विकसित राष्ट्र का संकल्प हमारा है, उसमें युवाओं का प्रशिक्षण, युवाओं को रोजगार, उनका एंटरप्रेन्योर बनना, उनका आत्मनिर्भर होना। अगर युवा आत्मनिर्भर होगा तो तभी ये हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने का काम सीखेगा। और इसमें हमारे जितने उद्यमी साथी बैठे हैं, एमएसएमई के मित्र हैं, जो लगभग 93,000 इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश के अंदर है, और जिनमें आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है 1 करोड़ युवाओं को हमें रोजगार के साथ जोड़ने का काम करना है। निश्चित रूप से एमएसएमई की बड़ी जिम्मेदारी इस काम के लिए है। मैं अमर उजाला का, पूरी टीम का, आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम लोग उपस्थित हमारे आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, इस जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योगपति एवं अन्य समाज के अन्य क्षेत्रों से भी अपने प्रतिनिधित्व से अपनी पहचान बना करके मुजफ्फरनगर को दिशा देने वाले सभी जनपद के सम्माननीय नागरिकगण तथा पत्रकार बंधुओं, हम जब किसी चीज को चिंतन करने बैठते हैं कि हमारी समस्याएं क्या हैं, उसको हम कैसे बेहतर ढंग से उसका समाधान करें, यह किसी भी बेहतर समाज, बेहतर व्यवस्था का प्रथम ये जो शुभ सूचक चिन्ह है कि यह समाज समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि अपने को बेहतर करने के लिए नित नए चिंतन करने की तैयारी कर रहा है। और मैं अमर उजाला को इसके लिए बधाई दूंगा, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसर सन सबका हित होई। वही योग्यता, साहित्य, धन और कीर्ति बेहतर है जिससे समाज का विकास हो सके। और साहित्य का यह प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि जो यदि चिंतन के लेवल पे कोई चीजें आती हैं तो वह धरातल पे भी आएंगी, यह सुनिश्चित है। तो अमर उजाला ने ये बहुत बड़े संवेदनशील विषय को पकड़ा है। यदि हम भारत को चाहते हैं कि आने वाला भारत समर्थ हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, अपने लोगों को रोजगार दे सके,
तो हमें अपने लघु एवं मध्यम उद्योगों को विकसित करना होगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे कहते हैं कि जब हम इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से वार्ता करते हैं, तो जो चीज़ें हमारी हैं उनमें बेहतरी आती है। और इसी का परिणाम ये रहा कि 2047 कैसे हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश के प्रदेश के सभी लोगों से कम हर परिवार से एक सजेशन, एक मार्गदर्शन, एक सलाह जरूर आए। और मैं यहाँ अपने उपस्थित सभी जितने भी हमारे इस जनपद के सभी महनीय और वरिष्ठ लोग हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग, अभी मैं वो पम्फलेट भी आपको बंटवा रहा हूँ, कि वो बार कोड पे जा करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। जैसे कि सुझाव के क्षेत्र में हमारी सफाई व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारा विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, रोजगार और उद्योगों की दशा दिशा कैसी होनी चाहिए, इस पे जो भी आपके मंतव्य हो वहाँ जरूर दीजिएगा। वहाँ पूरी एक टीम बैठ करके इसकी पूरी एनालिसिस कर रही है कि इस प्रांत के लोग कैसे चाहते हैं कि उनके विकास का रोड मैप क्या हो। दूसरी बात, अभी हमसे जैसे पहले राजेश जी बोल रहे थे, तो मैं इसको बड़ी क्षमा के साथ आयुष्मान पे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं आप लोग बता दूं कि आयुष्मान कार्ड का जब पहली बार भारत सरकार ने निर्णय किया कि हम किस प्रकार के लोगों को इसमें लें, तो सामाजिक आर्थिक एक गणना हुई थी, उसमें से जो भी लोग जिनका सर्वे हुआ था उनको हम लोगों ने एक कैटेगरी के लोगों को लिया। फिर उसके बाद हमारे जो बीपीएल के लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे और बहुत सारे प्रायोरिटीज के लोग थे, उनको हम क्रमशः लेते जा रहे हैं। आज के डेट में किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य का जो सबसे बड़ा टारगेट होता है वह होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों दिशा में हम सभी लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी परिकल्पना करें 140 करोड़ लोगों को लेकर के हम आने वाले भावी भारत का निर्माण करके उनकी जो पोटेंशियल है उनको साथ लेकर के जो हमारी वीकनेसेज हैं, जो हमारी कमियां हैं, उन पे नए ढंग से मीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। राजेश, मैं बता दूं कि एक एक का डाटा है कि कितने लोगों को हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड नियुक्त किया है, कितने लोगों ने अपना कार्ड लगाते ही ऑनलाइन उन्होंने कितना ट्रीटमेंट कराया है, और कितने लोगों को हम लोगों ने अस्पतालों को उसका रिम्बर्स किया है। इसका मैं आपके अपने जनपद का, पूरे प्रदेश का, क्योंकि मैं आयुष्मान का जो सीईओ रहा हूँ, मैं जब शुरुआत हुई थी तो मैं उसमें हेल्थ में था, मैंने इसको शुरुआत की थी। मुझे लगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसकी जानकारी है तो मैं बता दूं, क्षमापूर्वक इसको अन्यथा न लीजिएगा। अब आज की डेट में हर चीज डिजिटाइज है और हर चीजों का आप देख रहे होंगे, बहुत सारी चीजें पुरानी भी निकल के आ रही है। कारण यह है कि जैसे हम लोग डिजिटाइज कर रहे हैं कोई चीज, तो इससे भी आदमी को देखने और समझने का मौका मिल रहा है। हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि हम एकाएक सब चीजें बदल देंगे और सब चीजें कर देंगे। जरूरत इस बात की है कि हम जिन परिस्थितियों में जहां हैं, हम जीएसटी को लेके आए। जीएसटी के इतने समय बाद फिर ये महसूस किया गया कि उद्योगों के विकास के लिए क्या नए नए विकास जरूरी है, उनको किया गया। जैसा कि आपने जो प्रथम वक्ता है, आपने कहा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको फिर से देखा जाना चाहिए, और वो रिव्यू, ये शायद इस प्रकार की अमर उजाले के इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य ही यही है कि वो चीजें निकल के आए और हम लोग इसको ऊपर हाईएस्ट लेवल पे भेजें, जिस लेवल पे मतलब पॉलिसी बनती है, जहां विचार किया जाता है कि इसको और कैसे बेहतर किया जाए चीजें, जिससे हमारे उद्योगों का तेजी से विकास हो सके। ये वही हाल है जहां हम लोगों ने बैठ करके ये तय किया था कि हमारे सभी उद्योगपतियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उसके मद्देनजर हम लोगों ने एक ऐप बनाया, हमने अमित जी को दिया हुआ है, और इन लोगों ने उसका फिर से एनालिसिस किया कि इन चीजों को इसमें और ऐड किया जाए। हम उसको तैयार करा रहे हैं, हम उसको जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं कि हमारा कोई भी उद्योगपति कोई भी प्लांट लगाना चाहता है तो वो एक जगह अप्लाई कर दे, उसको फिजिकली भी न जाना पड़े, और उसके बाद उस व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उसका वो सब एनओसी लेकर के उसको उपलब्ध करे। ये समस्याएं व्यापार करने में आती है। एमएसएमई के साथ अमर उजाला ने मुजफ्फरनगर में आईटीआई प्रांगण में एक शानदार कॉन्क्लेव किया। एमएसएमई की राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका हो सकती है। निश्चित रूप से एमएसएमई
एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवाओं को रोजगार दे करके, उनको स्किल्ड करके, उनको व्यापार रोजगार दे करके, और गवर्नमेंट को भी जीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट को भी आत्मनिर्भर करने का काम करते हैं, युवाओं को भी रोजगार देने का काम करते हैं और देश की प्रगति में भी साधक बनने का काम करते हैं। अमर उजाला का ये प्रयास बहुत शानदार है। अमर उजाला की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। पूरे जनपद के उद्यमी यहाँ पर आए हैं, उन सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सबके शानदार सुझाव हैं, उन पर सरकार काम करेगी और जो विषय आए हैं उन पर हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सूक्ष्म मधुर उद्यम जो उद्योग हैं हमारे, उनकी समस्याओं को हम लोगों ने सुना और वो कई प्रकार की थी। उनको कैसे एनओसी में प्रॉब्लम हो रही है, किस प्रकार से उनकी जो समस्याएं उनका शीघ्र समाधान हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो, और उसको कैसे बेहतर से बेहतर ढंग से कम लागत पे उनका अधिकतम उत्पादन हो, इस पे एक चर्चा हुई और काफ़ी ये फ्रूटफुल रहा। जो चीज़ें हम लोग व्यवस्था के रूप में, इंतजामिया के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में करना चाहिए, उस हम लोग उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। लगातार उद्यमियों से और श्रमिकों के बीच में संवाद बना करके एक बेहतर माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आज यहाँ विचार आए हैं उनको भी हम लोग बेहतर ढंग से कहाँ जो समस्याएं उनको करने का प्रयास करेंगे। निसंदेह मैं कह सकता हूँ अमर उजाला का आज यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी रहा, महत्वपूर्ण रहा और निसंदेह मुजफ्फरनगर के उद्योगों के विकास में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। जी, मैं यहाँ उपायुक्त उद्योग के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम जैस्मिन है। यहाँ अमर उजाला द्वारा जो मुहिम शुरू की गई है वो काफ़ी अच्छी है कि एमएसएमई कॉन्क्लेव के नाम से सभी उद्यमियों को एक मंच पे लाकर उनको आ रही समस्याएं को यहाँ पे माननीय मंत्री जी के सामने बताया गया है। मेनली जो अभी समस्या आ रही है वो जीएसटी रिलेटेड है कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो हुए हैं वो थोड़ा समझने में उद्यमियों को परेशानी आ रही है, वो उन्होंने यहाँ रखा है और होपफुली इसका जल्द ही निवारण भी हो जाएगा। अमर उजाला द्वारा जो एमएसएमई का उद्योगपतियों के जो साथ हमारा आदान प्रदान हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, समस्याएं उन्होंने बताई और उनके निवारण के लिए भी यहाँ मंच से जो उनको कहा गया, तो इसके लिए बहुत अच्छा ये एक अमर उजाला का कदम था। और उद्योगपतियों को जो हमारे यहाँ उद्योग लगा रहे हैं उन लोगों के से भी बहुत सहायता मिलेगी। उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए भी सरकार के माध्यम से भी, जिला स्तर के माध्यम से भी हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा एक अमर उजाला का सफल प्रयास रहा। देखिए, मैं सबसे पहले तो अमर उजाला को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज अमर उजाला ने शासन, प्रशासन और सरकार के बीच में हम लोगों को खड़ा किया। और अमर उजाला तो पहले से ही हमारी समस्याएं छापते रहता है, लेकिन जब कोई समस्या सरकार सुनती है, पहले तो सरकारें सुन नहीं थी, अब लेकिन सरकार सुनती है समस्या तो कहीं ना कहीं करने का भी उनका मन है। और अभी मंत्री जी से मेरी बात भी हो रही थी, यानी हम लोगों को यही कहा गया है कि जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं वो हम लोगों के सामने लाई जाए। तो निश्चित रूप से जब आप लोग कल को इसकी हेडलाइन लिखेंगे, समस्याएं लिखेंगे, सब ये कटिंग हो गया ऊपर जाएगी, तो निश्चित है कुछ ना कुछ लेट होगा। प्रमोद बालियान, अध्यक्ष भट्टा समिति और संयोजक आंदोलन जन कल्याण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें समस्या रखने का एक अवसर प्रदान किया। और भट्टा मालिकों की जो प्रमुखता से समस्याएं थी वो हमने आपके समक्ष रखी हैं। हम चाहते हैं प्रमुखता से कल छपे आपके अखबार में और सरकार तक के कानों तक वो जाए। मैं नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप आज एमएसएमई के प्रोग्राम में आकर मैंने जो यहाँ पर सबकी शिकायतें सुनी, जो नगर पालिका की तहत शिकायतें थी, जो भी उनका जल्दी से जल्दी उनका निवारण कैसे हो सकता है, मैं यही जाके अपनी टीम से बात करके और पूरा जल्द से जल्द उस बात का निवारण करूँगी। बहुत सार्थक प्रयास एक एमएसएमई को पूछना, जो कि देश की प्रगति के लिए एक रीढ़ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मीडिया ने एमएसएमई को भी रिकॉग्नाइज़ किया कि वो देश की प्रगति में भागीदार है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत ही अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं। वास्तव में इंडिया की ग्रोथ के लिए पहले से ही लघु उद्योग ही उसका रीढ़ था, वो इसी से ही देश बढ़ता था, देश बनता था। बीच में कुछ समय ऐसा आया कि लघु उद्योग के लिए कोई बात नहीं हुई, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं हुई। दोबारा से सरकार भी और शासन प्रशासन भी और साथ में मीडिया ने उसके प्रयास किया, तो अगर उसको पूछा जाएगा तो वास्तव में देश प्रगति करेगा। ये एक अच्छी पहल है। एक एमएसएमई के लिए जितना भी ज़्यादा सुविधाएं, बहुत ज़्यादा कुछ मांग होती नहीं है एमएसएमई की। मुख्य रूप से उसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, नियमों में सरलीकरण चाहिए होता है और एक कानून व्यवस्था सही चाहिए होती है।
तो वो दो चीज़ों में तो अभी बहुत सुधार हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, नियमों का सरलीकरण भी हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर भी पहले से बहुत बेहतर है। पर अभी नियमों में सरलीकरण होना अभी बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे वो रिफॉर्म्स अगर होंगे तो एमएसएमई बढ़ेगी तो जिला बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। ये अच्छा प्रयास है। मैं पुनः अमर उजाला को आभार व्यक्त कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीएसटी में इतनी राहत दी है कि जो आम जनता तक पहुँचेगी। और फिर अमर उजाला का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें सभी व्यापारी अपना बहुत मजबूती से अपना पक्ष और अपनी समस्याएं रखेंगे। और माननीय मंत्री जी कपिल देव जी से ये उम्मीद लगाऊंगा कि वो सभी समस्याओं का निदान करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम सत्यप्रकाश रिसु अग्रवाल है। मैं नेशनली इंटरनेशनली मीडिया की एडवर्टाइजिंग वाले पार्ट पे काम करता हूँ। अमर उजाला ने जो है एमएसएमई का जो प्रोग्राम करा है उसके बारे में जितनी ट्रेनिंग मुझे दी गई है या जितनी जानकारी मुझे जानकारी है, भारत सरकार के डिपार्टमेंटों में केवल एक ही ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो गाँव में, शहर में, कस्बों में, स्कूलों में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए मजबूताई से काम करता है। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल 12 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट ने धरातल पर उतारने का कोशिश करी, मेरी जानकारी के अनुसार अभी वो बात वास्तविकता नहीं ले रही। जिस दिन ये बात वास्तविकता लेगी तो अमर उजाला जैसे मजबूत मीडिया के माध्यम जो हैं उनकी बात और प्रबुद्धतापूर्ण तरीके से पूरे समाज तक पहुंचेगी और एमएसएमई का सदुपयोग पूरे जनता जनार्दन के लिए बहुत मजबूताई से होना शुरू होगा। अमर उजाला एक ऐसी ताकत है आज की डेट में जो एमएसएमई को जन जन तक पहुंचाने का और उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का काम कर सकता है। सरकारी लोग जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से मुझे ट्रेनिंग दी गई है, उसका वास्तविक रूप अभी इस धरातल पे नहीं आ रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।